गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी कोरोना हो गया। करंटीना में चले गए अहले खाना और मुलाजमीन के टेस्ट कराएंगे। गवर्नर से मुलाकात करने वाले अरकान असेंबली के भी टेस्ट होंगे। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा अल्लाह इमरान इस्माइल को वायरस से लड़ने की तौफीक अता करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 7 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। कोरोना वायरस की सूरत हाल और ECC के फैसलों की तौसीक़ मुतवक्के। सहाफ़ियों के लिए इमदादी पैकेज पर भी तबादला ख्याल। सिंध में मसाजिद को क्यों बंद किया जा रहा है? हाई कोर्ट में विफाक के अहकामात न मानने पर सूबाई हुकूमत के खिलाफ दरखास्त की समाअत। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सूबाई हुकूमत विफाक के अहकामात पर अमल नहीं कर रही। 18वीं तरमीम को जवाज बनाया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा। कहा जहां SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम कैसे बंद कर सकते हैं? सिंध हुकूमत को नोटिस जारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर से 7 मई को जवाब तलब। कराची में लॉकडाउन आज भी जारी। 3 बजे कारोबार बंद कर दिया जाएगा। 373 फैक्ट्रियों में काम शुरू कर दिया गया। कराची कस्टम हाउस, नेशनल बैंक ब्रांच के बाहर शहरियों की कतारें। सोशल डिस्टेंसिंग के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। ब्रांच को एक मुलाजिम में कोरोना वायरस पॉजिटिव आने पर बंद किया गया था। ड्यूटी और टैक्स अदायगी के लिए कस्टम एजेंट्स बैंक पहुंचे थे। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ अवान ओहदे से फ़ारिग़। पाक फ़ौज के साबिक़ तर्जुमान आसिम सलीम बाजवा मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुक़र्रर। सेनेटर शिबली फ़राज को वफ़ाक़ी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात का कलमदान सौंप दिया गया। ऐवान सदर में तक़रीब हलफ़ बरदारी। सदर मुमलिकत ने शिबली फ़राज से हलफ़ लिया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारिजा से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का डेटा मांग लिया। कहा समंदर पार पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाते हैं। उन्हें उनके घरों पर फौरी राशन पहुँचाया जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ माहम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से खबर, जहां सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ट कत्ल केस हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत की दरखास्त जमा करवा दी। मजीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा कि क्या इस्तदा की गई है? देखिए, 2 अप्रैल का सिंध हाई कोर्ट का फैसला है जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब ये दरखास्त दायर की गई है कि इस मुकदमे को जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और साथ ये भी की गई है कि 4 मई से यानी कि जो आइंदा हफ्ता जो अदालती शुरू हो रहा है उसमें इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जो 3 अहम मुल्ज़िमान थे उनको शरीक मुल्ज़िमान जो थे बरी करने का हुक्म दिया था। इसलिए सिंध हुकूमत को ये खदशा है कि अगर वो मुल्ज़िमान निकल गए तो उनको दोबारा गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा अगर सिंध हुकूमत की अपील मंजूर होती है तो। इसलिए ये सदा की गई है अदालत से कि क्योंकि ये अहम है, इंटरनेशनल नौयत का मामला है और इसमें मुल्ज़िमान भी बड़े संगीन हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। इसलिए 4 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि जल्द अज जल्द इस अपील का फैसला हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी वर्कर्स की जानिब से तरसीलात ज़र में मुमकिना कमी का खदशा। वज़ारत ख़जाना ने आलमी बैंक के अंदाज़ों को ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया है। मज़ीद जानेंगे शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा क्या बताना है वज़ारत ख़जाना का इस हवाले से? देखिए, आलमी बैंक ने एक हालिया रिपोर्ट जारी की थी जिसमें खदशा जाहिर किया गया था कि इस माली साल पाकिस्तान की जो तरसीलात ज़र हैं, बैरून मुल्क जो वर्कर्स पैसा भेजते हैं उसमें 23% कमी आएगी और ये 17 अरब डॉलर रहेंगे। लेकिन वज़ारत ख़जाना का ये कहना है कि ये रिपोर्ट जो है ये हक़ाइक़ के मुनाफी और मुबालगा आराई पर मबनी है। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र इस साल 20 से 21 अरब डॉलर रहने का इम्कान है, क्योंकि इब्तदाई 9 माह में 17 अरब डॉलर आ चुके हैं जो कि पिछले माली साल की इसी मुद्दत से तकरीबन 6.2% ज़्यादा हैं। तो आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है उसको मुस्तरद किया गया है, उसको हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने SMS के लिए तकरीबन 51 अरब रुपए मालियत की प्रीपेड बिजली स्कीम की मंजूरी दे दी है। कोरोना से पैदा मुआशी बहरान की वजह से बरतरफियां रोकने और मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी भी मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए।
मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी की बैठक। छोटा दरमियाना कारोबार करने वालों के लिए बड़े फैसले। SMEs को दोबारा पांव पर खड़ा करने के लिए बड़ा पैकेज मंजूर। मई, जून, जुलाई के बिजली बिल वफाकी हुकूमत अदा करेगी। स्कीम पर 50 अरब 69 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कमर्शियल सारिफीन को 1 लाख रुपए जबकि सनती सारिफीन को 4.5 लाख रुपए का रिलीफ मिल सकेगा। रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ और बरतरफियां रोकने के लिए स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम के तहत 30 अरब रुपए की क्रेडिट सब्सिडी भी मंजूर। स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा 2 अरब रुपए सेल्स टर्नओवर वाले कारोबार का 40% नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करेगी। G20 ममालिक से कर्जों की रीशेड्यूलिंग की मद में 1.8 अरब डॉलर तक का रिलीफ हासिल करने का फैसला। रुकन ममालिक के साथ कर्जों की मुअत्तली के इनफरादी मुआहदों की ECC से मंजूरी ली जाएगी। इजलास में पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने के लिए 3 अरब रुपए से ज्यादा के इजाफी फंड्स मख्तस करने का फैसला। इस हवाले से वजारत दिफा की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी मंजूर कर ली गई। शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। साबिक कप्तान सलीम मलिक और PCB के दरमियान राब्ता हुआ है। सलीम मलिक ICC और PCB के तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हैं। इस हवाले से सलीम मलिक ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे अली हाशमी से। जी अली, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, जो PCB के कानूनी मुशीर हैं तफज्जुल रिजवी, उनका कहना ये था कि इनको हमने वीडियोस थी और कुछ उनको ट्रांसक्रिप्ट कराकर जो था वो भेजा गया था, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। और ये 2011 में उनको भेजा गया था, लेकिन उसके बाद से उनका कोई जवाब जो है सलीम मलिक का नहीं आया। तो उस पर सलीम मलिक का ये कहना है कि उन्होंने बाकायदा उनसे राब्ता किया है PCB से और ये कहा है कि उनको किसी किस्म के भी जो सवालात उनसे पूछने हैं वो उनसे पूछें, वो उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं। और अपने वकला से उनकी मुशावरत जो है वो इस हवाले से मुकम्मल हो चुकी है। उनका ये भी कहना था कि उनको PCB ने किसी भी किस्म की कभी भी वीडियोस की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं भेजी। अगर वो उनको भेजी होती तो वो उसका जवाब जरूर देते। और अब ये बात सामने आई है जो उनको PCB ने कोई वीडियो ट्रांसक्रिप्ट करके भेजी थी जो कि खासी लंबी है, कोई तकरीबन 25 सफात पर मुश्तमिल है, जो PCB के कानूनी मुशीर का कहना है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इस हवाले से कोई चीज़ भी जो है वो मिली नहीं है। और अब मैंने PCB से रब्ता किया और ये कहा है कि अगर इस किस्म के कोई सवालात हैं, कोई चीज़ है तो वो मुझे भेजें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। जी, बहुत शुक्रिया अली हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।